आइए हम आपको एक टिक्की तोड़ के दिखाते हैं। देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी और कड़क है, अंदर से उतनी ही फ्लफी है। कुक विथ मंजू, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बारिश के मौसम में कुछ अच्छा सा स्नैक्स हो जाए ना चाय के साथ, तो आज हम बना रहे हैं बचे हुए चावलों के टिक्कियाँ। तो ये एक बाउल चावल का मैंने लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के रखा है, ये 2 टेबलस्पून बेसन है, आधी चम्मच हल्दी, एक हरी मिर्ची है, आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो, और ये आधी चम्मच लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, आधा टीस्पून अजवाइन है और 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। पके हुए चावलों में भी नमक है। तो आइए हम इस मिक्सिंग बाउल में ये चावल डालेंगे। नमक हमें उतना ही डालना है जितना हम प्याज और मसाले डाल रहे हैं, क्योंकि चावलों में भी पहले से नमक डाला हुआ है। और ये हरा धनिया भी इसमें हम डाल देंगे। प्याज डाल देंगे और नमक हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच। अब ये लाल मिर्ची हम डाल देंगे, जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हो। चाट मसाला, आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। और ये है अजवाइन, हल्दी, बेसन को भी हम इसमें डालेंगे। पहले इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बचे हुए चावल से ही बनाना है, आप फ्रेश चावल से भी इसे बना सकते हो। और अब यह बेसन भी हम इसमें पूरा कर देंगे। ये पूरे 2 टेबलस्पून जो हमने बेसन लिए थे वो पूरा इसमें हमने डाल दिया है। और अब ये 1 टेबलस्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। हम चावलों के टिक्की बना रहे हैं, इसके लिए ये डो थोड़ा सा कड़क होता है। अगर आप पकोड़े बनाना चाहते हो इसी बैटर से, तो आप इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डाल सकते हो और ये आसानी से इसके पकोड़े भी बन जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गूंद रहा है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। टिक्की बनाने के लिए इस तरह का ही डो हमें चाहिए। और ये हमारा डो बहुत अच्छी तरह से बंध गया है। इस एक बाउल चावल से 7 से 8 टिक्कियाँ बनती है। और ये साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप छोटी बनाओगे तो ज़्यादा बनेगा। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट है। अब हम ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। ये ऑयल हम इसके लिए डाल रहे हैं ताकि ये डो चिपके ना और हमें टिक्की बनाने में आसान हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें 1 आध चम्मच तेल का और भी डाल सकते हो, या फिर हाथों में पानी लेके इस तरह से आप टिक्की बना सकते हो। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम टिक्की बना रहे हैं। वही नींबू के आकार के जितना डो लेना है और इसे इस तरह से दोनों हाथों से गोल गोल घुमाना है और हाथों को हल्के हाथों से इस तरह से शेप देना है। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये बन गई हमारी सारी टिक्कियाँ। तो आइए अब इन सारी टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, हम थोड़ा सा बैटर डाल के देखते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हमने ये टिक्की डाल दी है। ये टिक्कियों को हम तेज़ आंच पे ही फ्राई करेंगे। अगर आप ठंडे तेल में फ्राई करोगे तो ये सारी टिक्कियाँ बिखर जाएंगी और आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा। और इसमें हम ज़्यादा टिक्कियाँ नहीं डालेंगे, फ़िलहाल हमने इसमें सिर्फ 5 टिक्कियाँ ही डाली है। मैंने इन टिक्कियों को गोल शेप में बनाया है। आप चाहो तो सिलेंड्रिकल या चौकोन शेप में, जो शेप आपको पसंद आए
आप उसी शेप से इसे बनाइए। अगर आप डीप फ्राई नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा पैन में तेल डाल के आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो इस टिक्कियों का एक तरफ से सुनहरी कलर आ गया है। अब ये सारी टिक्कियों को हम पलट लेंगे। इन टिक्कियों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। ये टिक्कियाँ बाहर से बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। अब इसे हम सारी टिक्कियों को कढ़ाई से निकाल देंगे। अब देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो ये दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बन गई हमारी ये टिक्कियाँ। आइए हम इस टिक्की को तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी ये टिक्कियाँ। मैंने इन टिक्कियों को हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसे टमाटो सॉस या शेजवान चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।